हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी एनिमल चैनल के एक नई वीडियो पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप मदर फ्रेंड पार्ट 6। अगर आपने हमारे चैनल की पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके अभी देखिए। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको स्टेप मदर फ्रेंड जैसे और मानवा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए मोर। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सिकवू को गेयोंग पेन ड्राइव देती है जिसमें उनके इंटरव्यू थे और सिकवू घर जाकर पेन ड्राइव चालू कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे ही सिकवू पेन ड्राइव लगाता है उसके सामने चेयोन नोना मतलब उसकी स्टेप मदर की इंटरव्यू आ जाता है। फिर हमें आगे इंटरव्यू में पता चलता है कि स्टेप मदर अपना नाम किसी को नहीं बताती है और वह कहती है कि वह 21 साल की है और वह नर्सरी में काम करती है। फिर जब उससे पूछा जाता है कि वह एबी में क्यों काम करना चाहती है तो वह थोड़ा रुकती है और सोचती है और कहती है कि वह मनी के लिए काम करना चाहती है और क्योंकि अगर उसके पास पैसा होगा तो वह किसी कंपनी में ज्वाइन करेगी और वहाँ पर किसी अमीर शुगर डैडी को सेड्यूस करके उसके साथ शादी कर लेगी। यह सुनने के बाद अपना शिकू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से स्टेप मदर गेट खोलती है और अंदर आ जाती है और इंटरव्यू देखने के बाद वह शॉक हो जाती है और वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं सिकवू गुस्से में अपनी स्टेप मदर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ घर से चली जाओ। पर स्टेप मदर सिकवू को समझाने की कोशिश करती है कि वह पुराने इंटरव्यू और वह सब झूठ बोल रही है, पर सिकवू नहीं मानता और कहता है कि आज के बाद तुम मेरी स्टेप मदर नहीं हो और कहता है कि तुम इस फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं लौटूंगा तुम यहाँ से निकल जाना। अब हम देखते हैं अपना लौंडा घर से बाहर जा चुका होता है, पर जब वह रास्ता पे होता है उसकी स्टेप मदर के बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं पर वह इग्नोर कर देता है। अब हम नयोन नोना को देखते हैं, वह बहुत थकी होती है। तभी वह देखती है कि सिकवू उसके जिम के अंदर लेटा हुआ है तो वह सिकवू से पूछती है क्या हुआ। फिर सिकवू कहता है कि उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी इसलिए वह यहाँ आ गया और वह भूल कर जाने लगता है। पर नयोन नोना उसे रोकती है और देखती है कि वह रो रहा है तो वह उससे कहती है कि चलो मेरे घर चलो। अब हम देखते हैं कि वह दोनों घर पहुंच चुके होते हैं और अपना लौंडा नहाकर बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि नयन नोना एक कॉस्प्ले कर रही होती है और वह सिकवू से कहती है कि चलो हम चालू करते हैं, पर सिकवू कहता है आज उसका मूड नहीं है। फिर सिकवू नयन को बताता है कि उसने इंटरव्यू देखा है। यह सुनने के बाद नयन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि उसे भी स्टार्टिंग में लगा था कि स्टेप मदर बहुत बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर सिकवू कहता है कि स्टेप मदर की गलती नहीं है, उसी की गलती है क्योंकि उसी की गुस्सा की वजह से ये सब हुआ है और कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। अब वह वैसा नहीं रहेगा जो पहले था, जो हमेशा घर के अंदर ही रहा आता था, जो हमेशा यूजलेस था। अब वह चेंज हो जाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। और वह नयोन नोना के पास आता है और उसे किस करने ही वाले होता है, तभी नोना उसे रोक देती है और कहती है कि ये सही नहीं होगा। और वह उसका जवाब देते हुए कहता है कि आज से वह अपनी स्टेप मदर नयोन नोना, यूमी नोना और गेयोंग सबसे प्यार करेगा। यह सुनने के बाद नयोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वह उसके साथ किस कर लेती है। और अब हमें आगे पता चलता है कि आज नयोन नोना का बर्थडे था तो वह उससे कहता है कि तुम्हें आज के लिए क्या प्रेजेंट चाहिए। तो नयोन गेयोंग को फ़ोन लगाती है और गेयोंग फ़ोन उठाती है। अब हम आगे देखते हैं नयोन अपने लौंडे का पकड़कर चालू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नयोन अपने मुंह से ही सिकवू का निकलवा देती है। तभी हम देखते हैं कि वह दोनों एक बार रॉ करने वाले ही होते हैं, तभी वहाँ पर गेयोंग आ जाती है। फिर नयोन गेयोंग से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल पार्टी दूंगी। फिर हम देखते हैं कि पीछे से यूमी भी आ जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि गेयोंग चेयर पर बंधी होती है जिसे सिकवू ने बांधा था और वह गेयोंग से कहता है कि तुम्हें चेयर में बांधने के 2 रीज़न हैं। और वह गेयोंग को बताता है कि पहला रीज़न ये है कि तुम्हें चेयर पर बैठना पसंद है। दूसरा रीज़न नयोन बताती है कि उसे अपना बदला लेना है गेयोंग से, जो गेयोंग ने नयोन के साथ किया था। यह सुनने के बाद गेयोंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गेयोंग को ह्यूमिलेट करने के लिए नयोन एक टॉय लेकर आती है और उसके अंदर डाल देती है। अब हम देखते हैं पीछे यूमी और सिकवू दोनों बैठे होते हैं तो सिकवू बोर हो रहा होता है इसलिए यूमी अपने लौंडे सिकवू को पकड़कर शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं गेयोंग को सताने के लिए अपना लौंडा नयोन के पास जाता है और गेयोंग के सामने चालू हो जाता है। यह देखकर गेयोंग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड हो जाती है और नयोन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और हम देखते हैं अपना लौंडा एकदम से रुक जाता है और वह नयोन से कहता है कि अगर वह उसके साथ करना चाहती है तो इन दोनों को एक गेम खेलना पड़ेगा, मतलब गेयोंग और नोना को एक गेम खेलना पड़ेगा। वह कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ करना होगा और जिसने पहले कम कर दिया वो हार जाएगा और जिसने नहीं किया उसे सिकवू के साथ करने मिलेगा। अब हम देखते हैं यह सुनने के बाद दोनों रेडी हो जाती हैं और सिकवू स्टार्ट बोलता है
अब हम देखते हैं कि ग्योंग लीड ले लेती है, वह नोना को पकड़ लेती है और उसके साथ शुरू हो जाती है। पर नोना इस बार हार नहीं मानती, वह उससे वापस झगड़ती है और वह दोनों उसको पकड़ लेती है। यह देखकर सुकू का मुन्ना भैया खड़ा हो जाता है, इसलिए पीछे से यूमी आती है और उसके साथ शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वह मुंह से कर रही होती है, पर वह थोड़ी देर बाद शुरू हो जाते हैं रॉ। फिर हम देखते हैं कि ये सब ग्योंग और नोना देख लेती हैं और वह देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों करना बंद कर चुकी हैं और वे दोनों सुकू के पास जाती हैं और यूमी को अलग कर देती हैं। फिर तभी नयोन कहती है कि वह यूमी के साथ करेगी जब तक ग्योंग अपने सुकू के साथ करेगी। फिर हम देखते हैं कि वह चारों शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अपना लौंडा ग्योंग का भी निकलवा देता है। अब हम देखते हैं यूमी और नयोन दोनों करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अपना लौंडा दोनों को भी करवा देता है और हमें दिखाया जाता है कि चेओन मतलब स्टेप मदर घर छोड़कर जा चुकी है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं सिकू घर पहुंच चुका होता है और अपनी स्टेप मदर को मनाने के बारे में सोच रहा होता है, पर वह पूरे घर में छान लेता है, उसे इसकी स्टेप मदर नहीं दिखती और वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वह सोचता है अपनी स्टेप मदर को फ़ोन लगाने के बारे में, पर उसे एक लेटर दिखता है। सो अगर आपको जानना है कि आगे उसने लेटर में क्या पढ़ा और स्टेप मदर के साथ क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए एसएमएफ पार्ट नंबर 7। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।